यार एक सेकंड रुको। आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। सच में, क्या तुम्हारा पेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और समझ नहीं आ रहा क्यों? क्या जिम जाते हो, डाइटिंग करते हो, फिर भी वो तोंद वहीं की वहीं रहती है? क्या सुबह उठते ही थकान लगती है जैसे रात भर सोए ही नहीं? क्या खाना खाने के बाद अचानक नींद आने लगती है या सिर भारी हो जाता है? यार अगर इनमें से एक भी बात तुम्हारे साथ हो रही है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और प्लीज अभी मत जाना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा जो ना किसी डॉक्टर ने बताया ना किसी डाइटिशियन ने। एक ऐसी घरेलू चाय जो तुम्हारे शरीर के अंदर सालों से जमी हुई चिकनाई को पिघलाना शुरू कर देती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में लाती है और वो थकान जो कहीं जाने का नाम नहीं ले रही उसे भी जड़ से खत्म करती है। तो सबसे पहले ये समझो कि आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर। देखो यार, हमारा शरीर एक बहुत ही कमाल की मशीन है। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना टूटकर ग्लूकोज बनता है, यानी शुगर। ये शुगर खून में जाती है। अब शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है एक चाबी की तरह, ये खून में घूम रही शुगर को शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाता है ताकि वो एनर्जी बन सके। लेकिन जब ये सिस्टम बिगड़ जाता है, यानी जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं, तो उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यही है वो असली दुश्मन जिसके बारे में आज बात करनी है। अब जब इंसुलिन काम नहीं करता तो क्या होता है? ग्लूकोज खून में ही घूमता रहता है, कोशिकाओं में नहीं जा पाता, तो शरीर घबरा जाता है और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। लेकिन कोशिकाएं तो पहले से ही बहरी हो चुकी हैं, वो इस बार भी नहीं सुनती। तो अब ये बचा हुआ ग्लूकोज कहाँ जाता है? लीवर इसे फैट में बदल देता है। पहले लीवर खुद इसे अपने अंदर जमा करता है, इसी से होता है फैटी लीवर। फिर जब लीवर भर जाता है तो ये फैट जाता है पैनक्रियाज के आसपास, चमड़ी के नीचे, यानी सबकुटेनियस फैट। और सबसे खतरनाक, हमारे अंदरूनी अंगों के चारों तरफ जमने लगता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। यही वो चर्बी है जो तुम बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन यही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। यही नसों में जमती है, यही ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, यही ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती है, यही मोटापा देती है और यही महिलाओं में पीसीओएस जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं। तो यार समझ गए ना कि असली खेल क्या है? अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो जाए तो बाकी सब अपने आप ठीक होने लगता है। और यही काम करती है वो खास चाय जो मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं उस जादुई चाय की। और यार मैं इसे जादुई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें 3 ऐसी चीजें मिली हैं जो अकेले अकेले भी काम करती हैं, लेकिन जब तीनों मिल जाती हैं तो इनका असर 3 गुना हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये तीनों चीजें तुम्हारे घर के किचन में पहले से ही मौजूद हैं। पहली चीज है दालचीनी। हाँ यार, वही दालचीनी जो हम मसालों में डालते हैं। दालचीनी में एक तत्व होता है जिसका नाम है सिनेमल्डिहाइड। यह तत्व सीधा इंसुलिन रेजिस्टेंस पर हमला करता है। ये शरीर की कोशिकाओं को फिर से इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाता है। मतलब वो बंद दरवाजे जो पहले नहीं खुल रहे थे, दालचीनी उन्हें खोलने में मदद करती है। इसके साथ ही दालचीनी खून में घूम रही अतिरिक्त शुगर को कम करती है और शरीर में जमी हुई चर्बी को घटाने में सीधी भूमिका निभाती है। तो यार दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह एक दवाई है। दूसरी चीज है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे यहाँ दादी नानी के जमाने से इस्तेमाल होता आया है और आज साइंस भी मान रही है कि इसमें गजब की ताकत है। मेथी दाना सॉल्युबल डाइटरी फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। इसका मतलब है कि जब ये पेट में जाता है तो एक जेल जैसी परत बना लेता है जो खाने से निकलने वाली शुगर को खून में एकदम से जाने से रोकती है। यानी शुगर धीरे धीरे खून में जाती है, एकदम से नहीं। इससे इंसुलिन को काम करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन बस यही नहीं, मेथी दाना 2 बहुत जरूरी हार्मोन को भी बैलेंस करता है। एक है ग्रेलिन, ये वो हार्मोन है जो भूख लगाता है। दूसरा है लेप्टिन, ये वो हार्मोन है जो बताता है कि पेट भर गया। जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं तो तुम जरूरत से ज्यादा नहीं खाते और वजन अपने आप कंट्रोल होने लगता है। और एक और बात, मेथी दाना महिलाओं और पुरुषों दोनों के सेक्स हार्मोन को भी बेहतर बनाता है। पीसीओएस से परेशान महिलाओं के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। तीसरी चीज है अदरक। अदरक में एक तत्व होता है जिंजिरोल। ये जिंजिरोल एक बहुत काम की चीज करता है। ये खून में घूम रहे ग्लूकोज को मांसपेशियों की कोशिकाओं में भेजता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन सुनो। हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में एक दरवाजा होता है जिसे GLUT4 कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये दरवाजा बंद हो जाता है। अदरक का जिंजिरोल इस दरवाजे को खोलने में मदद करता है, बिना इंसुलिन के भी। मतलब यार अदरक एक ऑल्टरनेट रास्ता बना देता है ग्लूकोज को अंदर पहुंचाने के लिए। साथ ही अदरक शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बड़ी वजह होती है। तो दालचीनी, मेथी दाना और अदरक, ये तीनों मिलकर एक ऐसी टीम बनाते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को 3 अलग अलग तरफ से अटैक करती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ये चाय बनाते कैसे हैं। यार ये बिल्कुल आसान है।
कोई झंझट नहीं। रात को सोने से पहले एक काम करना है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी लो, इंच 1.5 इंच का, 1 चम्मच मेथी दाना लो और अदरक का एक छोटा टुकड़ा लो, उसे थोड़ा कुचल दो ताकि उसका रस निकल सके। इन तीनों को 1.5 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए भिगो दो। बस रात भर ये तीनों अपने सारे गुण उस पानी में छोड़ देते हैं। सुबह उठकर इस पानी को एक बर्तन में हल्की आंच पर चढ़ा दो। इसे तब तक उबालो जब तक पानी आधा ना रह जाए। फिर इसे छान लो और अगर चाहो तो इसमें आधा नींबू निचोड़ लो। नींबू से इसका स्वाद भी अच्छा हो जाता है और नींबू में मौजूद विटामिन सी इस काढ़े की ताकत को और बढ़ा देता है। बस तैयार है तुम्हारी जादुई चाय। इसे खाली पेट पियो, सुबह कुछ भी खाने से पहले। यार एक बात और बताना चाहता हूँ, ये चाय पीने के बाद तुरंत चमत्कार नहीं होगा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। लेकिन अगर तुम इसे नियमित रूप से 1 से 3 महीने तक पीते हो तो जो बदलाव तुम देखोगे वो हैरान कर देने वाले होंगे। पहले हफ्ते में ही तुम्हें खाने के बाद आने वाली नींद कम होने लगेगी, दूसरे हफ्ते से थकान कम होगी और एनर्जी बेहतर लगेगी, तीसरे हफ्ते से पेट हल्का लगना शुरू होगा और 1 से 2 महीने में वजन कम होने के संकेत मिलने लगेंगे, खासकर पेट की चर्बी। और जिनका ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक रेंज में, उनके लिए तो ये चाय सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन यार एक बात बहुत जरूरी है, सिर्फ ये चाय पीने से काम नहीं चलेगा अगर तुम खाने में वो चीजें खाते रहें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाती हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बंद करनी होंगी। सबसे पहले मैदा और रिफाइंड आटा, यानी सफेद ब्रेड, बिस्किट, नान, पिज्जा बेस, ये सब बंद। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये खाते ही खून में शुगर एकदम से उछाल मारती है। दूसरा, रिफाइंड शुगर, चाय में चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट वाले जूस, मिठाइयां, ये सब इंसुलिन को बार बार उकसाते हैं और रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तीसरा, रिफाइंड ऑयल, डालडा, वनस्पति घी, सनफ्लावर ऑयल, इनमें ट्रांस फैट होता है जो विसेरल फैट को बढ़ावा देता है। और चौथा, पैकेट बंद खाना, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, इनमें इतने केमिकल होते हैं कि शरीर इन्हें पहचान ही नहीं पाता और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। अब ये बंद करने के बाद क्या खाएं, ये भी बताना जरूरी है। खाने में फाइबर बढ़ाओ, हरी सब्जियां खाओ, पालक, मेथी, लौकी, तोरी, करेला। दालें खाओ, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल। पनीर खाओ, अगर नॉनवेज खाते हो तो अंडे, चिकन और मछली बेहतरीन है। प्रोटीन इंसुलिन रेजिस्टेंस को तेजी से ठीक करने में मदद करता है क्योंकि प्रोटीन खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ती। घी खाओ, हाँ, देसी गाय का घी बिल्कुल खाओ, ये अच्छा फैट है जो शरीर को नुकसान नहीं करता बल्कि हार्मोन बैलेंस करने में मदद करता है। और पानी खूब पियो, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास। यार एक और बात जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, नींद। इंसुलिन रेजिस्टेंस और नींद का बहुत गहरा रिश्ता है। जब तुम रात को कम सोते हो तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है। कॉर्टिसोल बढ़ने से शुगर बढ़ती है, इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस और बिगड़ता है। तो रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लो और सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल रख दो। मोबाइल की नीली रोशनी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को बाधित करती है। अब थोड़ी बात करते हैं चलने फिरने की। यार मैं नहीं कह रहा कि जिम जाओ या घंटों दौड़ो, बस इतना करो, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करो। ये एक छोटी सी आदत इंसुलिन सेंसिटिविटी को जबरदस्त तरीके से बेहतर करती है क्योंकि जब तुम चलते हो तो मांसपेशियां ग्लूकोज को खींच लेती हैं बिना इंसुलिन की ज्यादा जरूरत के। मतलब तुम्हारी मांसपेशियां वो काम करती हैं जो इंसुलिन नहीं कर पा रहा था। तो खाने के बाद की ये छोटी वॉक, ये तुम्हारे शरीर को एक नई जिंदगी दे सकती है। और यार एक बात और सुनो जो बहुत कम लोग जानते हैं, सुबह खाली पेट बाहर धूप में कुछ देर बैठो। धूप से शरीर में विटामिन डी बनता है और विटामिन डी की कमी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाती है। आजकल भारत में भी लाखों लोगों में विटामिन डी की कमी है क्योंकि हम घरों के अंदर बंद रहते हैं। तो बस 15-20 मिनट सुबह की धूप, ये भी तुम्हारी इस लड़ाई में बहुत काम आएगी। तो यार अब पूरी तस्वीर साफ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो जड़ है जिससे मोटापा, शुगर, फैटी लीवर, पीसीओएस, थकान, ये सब निकलते हैं। और इस जड़ को ठीक करने के लिए तुम्हें कोई महंगी दवाई नहीं चाहिए, कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए। बस 3 काम करो। वो घरेलू चाय जो मैंने बताई उसे रोज पियो, खाने में से रिफाइंड चीजें हटाओ और खाने के बाद थोड़ा चलो। बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। धीरे धीरे तुम खुद महसूस करोगे कि शरीर हल्का होने लगा है, एनर्जी आने लगी है, पेट की चर्बी घटने लगी है। यार ये चाय इतनी असरदार है कि मैं चाहता हूँ ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए तुमसे एक गुजारिश है, अगर ये वीडियो तुम्हारे काम की लगी हो, अगर इससे तुम्हें कुछ नया पता चला हो, तो इसे अभी अपने किसी दोस्त को, किसी परिवार के सदस्य को जरूर शेयर करो। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी शुगर बढ़ी हुई है, जो वजन से परेशान हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ये एक शेयर तुम्हारे किसी अपने की जिंदगी बदल सकता है। और नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम इनमें से कौन सी समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हो, पेट की चर्बी, थकान, बढ़ी हुई शुगर या कुछ और। तुम्हारे कमेंट से मुझे पता चलता है कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाना है, तो जरूर बताओ। और हाँ, अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो।
यहाँ हर हफ्ते ऐसी जानकारी आती है जो तुम्हारी सेहत को बेहतर बनाने में सच में काम आती है, बिना किसी बकवास के, बिना किसी प्रोडक्ट बेचे। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस चैनल का हिस्सा बनो। तो यार याद रखो, दालचीनी, मेथी दाना, अदरक रात को भिगो, सुबह उबालो, खाली पेट पियो, 1 से 3 महीने। और साथ में मैदा, चीनी और पैकेट वाला खाना बंद। बस इतना। ये छोटा सा कदम तुम्हारी सेहत की एक बड़ी लड़ाई जीत सकता है। अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में।